वैसे तो काशी में रंगों की छटा शिवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन काशी नगरी में एक दिन ऐसा भी रहता है जब बाबा खुद अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी के दिन बाबा की चल प्रतिमा अपने परिवार के साथ निकलती है। वैसे तो हमारे देश में मथुरा और ब्रज की होली मशहूर है, लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन साल में एक बार बाबा अपने परिवार के साथ निकलते हैं और इस बार तो खास भगवान खादी के वस्त्र पहनकर निकले हैं। देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ स्वयं ही काशी में विराजते हैं। काशी में वैसे तो हर दिन बाबा भोले से जुड़ा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के बाद पड़ने वाला रंग भारी एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन काशी मानो भोले भंडारी के रंग में रंग जाती हैं। भोले बाबा इस दिन मां पार्वती के साथ खुद ही निकलते हैं। आज के पावन दिन बाबा के चल प्रतिमा का दर्शन भी श्रद्धालुओं को होता है और बाबा के दर्शन को मानो आस्था का जन सैलाब काशी के इन गलियों में उमड़ पड़ता है। मान्यताएं हैं कि देवलोक के सारे देवी देवता इस दिन स्वर्गलोक से बाबा के ऊपर गुलाल फेंकते हैं। इस दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की जगह अबीर और गुलाल के रंगों से सराबोर हो उठती है। भक्त जमकर बाबा के साथ होली खेलते हैं। मान्यता है कि बाबा इस दिन मां पार्वती का गौना कराकर वापस लौटते हैं। बाबा के पावन मूर्ति को बाबा विश्वनाथ के आसन पर बैठाया जाता है। हर हर महादेव। जय श्री काशी विश्वनाथ। आज श्री काशी विश्वनाथ भगवान जी का माँ पार्वती गौरा जी का गौरा हुआ। श्री शिव महाशिवरात्रि में भगवान श्री शिव जी का विवाह होता है। काशी की परंपरा यह बहुत पुरानी है, जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। इसी के बीच में काशी का वर्णन न विश्वेश्वरम समम लिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समम तीर्था नास्ति ब्रह्मांड गोलके। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ श्री काशी विश्वनाथ जी हैं। न काशी सदृशी पुरी, 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ काशी है, जिसकी महिमा मनुष्य या देवी देवता लोग भी इसकी गाते हैं। एक काशीपुरी 7 पुरियों में सर्वश्रेष्ठ है। न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समम तीर्था, जो मणिकर्णिका तीर्थ है जहाँ पर 365 दिन 24 घंटे मृत्यु होती, जो दाह संस्कार होता है, ऐसा तीर्थ कहीं नहीं। न भूतो न भविष्यति न मणिकर्णिका समम तीर्था नास्ति ब्रह्मांड गोलके। ब्रह्मांड से भी देवता लोग तरसते हैं ऐसी काशी में आने के लिए। और जो यहाँ के काशीवासी हैं ये देवता तुल्य हैं। कण कण में काशी में विराजमान श्री शिव जी हैं। और कहते हैं मरणम मंगलम यत्रा सफलम यत्र जीवितम स्वर्गस वृणायते यत्रा सैसा श्री मणिकर्णिका। मरने पर जहाँ मंगल होता है, अगर काशी से अन्य कोई मरता है तो अगर उसे देख लेते, स्पर्श करते तो उससे थोड़ी दूर हट जाते, स्नान करते हैं। पर काशी में अगर किसी को स्पर्श कर देते हैं तो उसका वो सफल हो जाता है। मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवितम, उसका सफल जीवन हो जाता है। स्वर्गस वृणायते यत्र सैसा श्री मणिकर्णिका। स्वर्ग से देवता लोग भी तरसते हैं ऐसी काशीपुरी में आने के लिए। और जो मनुष्य काशी में आता है, काशी में वास करता है, काशी में वास करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान करने का, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने का, संत ब्राह्मण यहाँ जो रहते हैं उनका दर्शन करने मात्र से जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन धन्य हो जाता है। काशीपुरी की महिमा ना हम गा सकते हैं ना कोई मनुष्य गा सकता। काशी वो अपने में पुरी है, तीनों लोकों से न्यारी भूत भावन चंद्रशेखर श्री काशी विश्वनाथ जी की नगरी जो त्रिशूल पर बसाए हुए हैं। ऐसी काशी नगरी जो जन्म जन्मांतरों से बसी हुई है। और यहाँ का जो अद्भुत जो दिव्य वातावरण है, मैं गवाह हूँ। मेरे माता पिताजी का एक मतलब पुण्य होगा जन्म जन्मांतरों का कि मैं काशी में आकर वास कर रहा हूँ। और काशी में आकर के माँ श्री गौरा माता जी का, माँ पार्वती जी का, जगत जननी जगदम्बा तृणात्मिका यही जगदम्बिका श्री पराम्भा श्री माता पार्वती जी का मैंने मतलब एक गौना देखा। और श्री शिव जी का हमारे तो धन्य हैं, हमारे माता पिताजी की कृपा है, माता पिताजी के आशीर्वाद से कि हम काशी में वास करते हैं और काशी में अध्ययन करते हैं। ये माता पिताजी का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा से हमने यह सब देखा है। हर वर्ष होने वाले इस रंग भरी एकादशी में बाबा रेशमी जोड़ा जामा, धोती, दुपट्टा, अंगरखा में सजते हैं।
रूपहली जरी से दमदमाती किनारी से सुसज्जित परिधान उन पर खूब फबते थे। लेकिन इस बार बाबा को आज के दिन खादी पहनाया गया है। रंग भरी एकादशी पर औघड़दानी कुछ इस तरह बदले परिधान से भक्तों को खूब रिझा रही है। उनके बदले अंदाज पर किसी को भले ही केंद्र भाजपा सरकार का स्वदेशी प्रेम याद आ सकता है, लेकिन इसका सीरा देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस से निकलता है। दरअसल बात 1934 की है, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही खादी का अभियान भी गर्म था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूप रानी बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आई थी। बाबा दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई थी। देश की आजादी के प्रति मन का भाव था, जो प्रभु चरणों में अर्पित किया गया। देवाधिदेव महादेव को खादी पहनाने की इच्छा भी महंत परिवार के सामने धर दिया गया। आंगतुक पंचिका का तब प्रचलन नहीं हुआ करता था। ऐसे में उन्होंने जाते जाते अपनी इच्छा एक पत्र के जरिए तत्कालीन महंत से जताई थी। देखिए, आज बाबा विश्वनाथ का गौना होता है। भोलेनाथ जो है अपना गौना कर लें, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन विवाह होता है। और आज जो है 15 दिन के बाद विश्वनाथ जी भगवान शंकर अपना जो है पत्नी अपनी भार्या माँ उमा का गौना कराने जाते हैं। और ये परंपरा अनादिकाल से चली है, आप लोग इसको अवगत है। गौना एक परंपरा है। 16 संस्कारों में हमारे यहाँ जो है परंपरा है। ये सामने कहा कि जब व्यक्ति विवाह पत्नी विवाह के समय विदा होती है तो एक पक्ष बाद विदा होती है। तो गौना एक परंपरा है। परंपरा हर व्यक्ति ये जानता है। मैं घर से विदाई करा के आया हूँ। माँ बाप जब विदाई करते हैं तो बड़ा हृदय बेदारक जो है कष्ट होता है। माँ रोते थे कि हमारी कन्या गई। कन्या बहुत बड़ी सुविधा है। कन्या जो है इतनी घर में अपनी माँ बाप को जीवन भर कन्या बहुत पूछती है, कैसे हो, खाई हो कि नहीं खाई हो। तो माँ पार्वती आज जो है दुर्भाग्य संयोग कितना बड़ा अवसर है कि आज माँ पार्वती हमारे आवाज़ से भगवान शंकर और गोद में गणेश जी को लिए हुए एक हुजूम के साथ एक जो बाबा विश्वनाथ को देगी, और पीछे उसके बाद भगवान शंकर के ऊपर पौध पे जो है एक चांदी का छतरी लगेगी, और आगे जो मसाल से जलाते हुए लोग चलेंगे। हर दिन का गुरु जी क्या महत्व है? आज के दिन दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? आज के दर्शन करने से लाभ है, जो महिलाएं आती हैं उनका अखंड सुहाग के लिए माँ पार्वती आशीर्वाद देती। आप सुहागिन रहे, आपका सुहाग सदा बना रहे। कहाँ से लोग आते हो? कितने 100 वर्ष पुरानी परंपरा है? देखिए 357वां साल है ये 357। और कहाँ का ये तो मैं कह नहीं सकता। बाबा के भक्त देश से आते विदेश, और इस समय तो सब विदेश भी देख रहा है। लाइव न चल रहा है तो लाइव तो विदेश से लेके स्वदेश सब देख रहा है। आता इस बारे में कुछ नहीं कहता। और न मैंने बुलाया भक्तों को, बाबा ने बुलाया। मेरे में क्या औकात है। तो आज से ही बनारस में होली की शुरुआत? आज से जो है सूखी होली है, कल से गीली होली, कल से बनारसी की मस्ती चले। और रजा हो जाइए। ठीक है। बाबा का गौना का क्या कहना, क्योंकि आज ही के दिन अरे भोला भंडारी पहुँचे गवना करावे के, सब मिल डोली द सजाए। क्यों? क्योंकि गौरा का सुहाग बाड़िया। बाबा की डोली गजब सस्ती है, और बाबा उस डोली में माता गौरा को बैठा करके ले जाते हैं। गजब का दृश्य लगता है, और ढोल नगाड़ा बजता है और डमरू बजते हैं, और संगीत का कार्यक्रम भी होता है। हम लोग आज यहाँ बाबा के दरबार में अपने संगीत में पुष्पांजलि शिवांजलि अर्पित किए हैं। ये महंत आवाज़ से ये होता है, और ये 357वां साल है, और सारे भक्त लोग पूरे भाव से बाबा के इस गौना में पूरे हृदय से शामिल हो जाते हैं। और मैं संदेश ये भी आप सभी को देना चाहता हूँ कि आप सभी का होली खूब बढ़िया से मने, क्योंकि आज ही के दिन से बाबा के चरणों में अबीर चढ़ा करके और फिर होली का एक बयार काशी में बहने लगता है, क्योंकि काशी का फगुआ जो है सबसे ज़बरदस्त है। बहुत खुशी मिली। आज बाबा का गौना कुछ अलग ही तरह का था, बहुत अच्छा लगा। दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा था। अच्छा लग रहा था आपको देख के? जैसे हम लोग साथ में तैयार होते हैं, लेकिन भगवान जी तो बिन तैयार ही हुए, इतने अच्छे लग रहे थे। बहुत अच्छा लगा। ये बाहर के लोग ये नज़ारा नहीं देख पाते, लेकिन बनारस के हम लोग वासी हैं तो हम लोग ये नज़ारा देखे बहुत अच्छा लगा। हम लोग का दिल खुश हो गया। क्या नाम है आपका? मम नाम राघवानंद पाठका अस्ति। अहम काशी हिंदू विश्वविद्यालय
पठिष्यामि। कैसा फील किए बाबा के गाने में आए थे आप? शिव बाबा विवाहे अहम बहुनि प्रसन्नः भवामि। अत्र विषये अहम मन प्रफुल्लितम अस्मि। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ अलग ही फीलिंग थी जब इधर से क्रॉस हो रहा था, वो अलग ही फीलिंग थी, पता नहीं कहाँ थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इससे ज़्यादा अच्छा कभी कुछ भी नहीं देखा। ये गाना एकदम अलग था, बहुत अलग था। अमूमन शादियों में आप जाते हैं, आप लोग क्या ऐसा देखा जाता होगा? तो आज जो काशी की नहीं, लेकिन ये जो काशी विश्वनाथ का जो नज़ारा था वो एकदम अलग था, सबसे अलग, सारे शादियों सारे पार्टियों सबसे अलग, एकदम डिफरेंट। ये अद्भुत, इसका कोई कुछ कहने के लिए है ही नहीं है। कहाँ कहाँ के लोग यहाँ से चले आते देखने के लिए, भीड़ देख के ही आपको समझ में आ रही क्या स्थिति यहाँ की है। और बाबा का गौना हर साल की तरह इस बार भी एकदम विधि विधान से किया गया, और हर साल की तरह कोरोना को देखते हुए इस बार भी उतना ही सब कुछ मिला जो हर साल मिलता है, आनंद जो यहाँ के काशीवासी चाहते हैं। बाबा का गौना आप लोग लेके गए थे, कितनी खुशी मन में थी? मन में खुशी, अब खुशी की तुलना मत कीजिए, इसका कोई खुशी ऐसा है ही नहीं कि जो दिया जाए। बस मस्त हो गए उनका देखकर। कितने वर्षों से आ रही बाबा के गौने में आप? बस पिछले साल से आ रही हूँ। आज आई, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। भले ही ब्रिज की होली और बरसाने की होली का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन बाबा विश्वनाथ तो जन के साथ देवों के भी गुरु हैं, तो हुई ना काशी की ये होली कुछ खास। क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी में और बाबा भोले के दरबार में खेले जाने वाली रंग भरी एकादशी के दिन की होली के पर्व सभी ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ से कोरोना से देश को मुक्ति कराने की प्रार्थना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।